गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज संडे है और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:15। मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ और ऐसे तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि मैं फ्रीलांसर फिटनेस कोच हूँ। हालांकि मुझे अभी बहुत ज़्यादा टाइम अपने लिए भी नहीं मिल पा रहा है। आप बोलेंगे कि मतलब हमने कभी ऐसा देखा नहीं, तो मैं शूट नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे खुद की एक्सरसाइज के लिए अभी कोई समय नहीं मिल पा रहा है। तो आज हम लोग क्या क्या करते हैं संडे के दिन, क्योंकि बाकी दिनों में हम लोग सब अपने अपने जॉब में रहते हैं, तो जो भी फ्री समय जॉब से मिलता है हमें, तो हम लोग उसमें ही एनिमल वेलफेयर की एक्टिविटीज़ करते हैं। मैं अभी अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ, ब्लैक कॉफ़ी की आदत है मुझे। तो आज हम लोग क्या क्या करेंगे वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि आज ही हमारे पास समय मिलता है कि हम जो भी एनिमल हमने रखा है, रेस्क्यू किया है, उसके लिए क्या क्या ख़रीदारी करनी पड़ती है और या क्या क्या करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एज अ व्लॉग। क्या कर रही हो बच्चा? तुम तो एक्टिव लग रही हो सोना। ये इस राखड़ में सोई हुई थी ना, ठंडी इतनी ज़्यादा है, इस पे सोई हुई थी, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। हाँ बच्चा, हाँ बच्चा। और कल ये इधर पीछे नाली है पूरा, इस तरफ पूरा नाली है, नाली नहीं नाला है बहुत। तो ये इधर से निकल के नाले पे लटक गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि अड़ोसी पड़ोसी ने देख लिया और उन्होंने हमको बताया कि एक बच्चा पीछे नाली पे लटक गया है। गिरते गिरते बची, अगर गीली हो जाती ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती, बिकॉज इसका टेम्परेचर बहुत डाउन है। तो ये मेरा दोस्त आ गया, अभी बज रहे हैं 9 और इसको मैंने बुलाया है साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि संडे के दिन में बहुत काम रहता है। ऐसे तो जल्दी जल्दी हम लोग साफ़ करके सुबह अपने अपने काम पे निकलते हैं। फ्री टाइम में हम लोग यही काम करते हैं। और आज संडे है तो इनको अच्छे से नहलाना धुलाना। वैसे ठंडी पड़ रही तो इनको गर्म पानी से नहलाना पड़ेगा अभी। देखना माया को, देखना। चलो 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 बच्चे लोग, चलो 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 चलो। देखिए यहाँ पे कितने बोरे, ये सब बोरे सूख रहे हैं, क्योंकि अगर पैरालाइज बच्चे को रखना है या रखे हैं तो बहुत गंदा होता है। बोरा कंबल ये सब बहुत गंदे होते हैं, तो डेली बहुत धोना पड़ता है। तो मेरी जो छोटी बहन है वो और ये सब बोरे धोने का, कंबल धोने का काम वो करती है। मैं जॉब में निकल जाती हूँ। बाकी मेरी जो छोटी बहन है वो है जो घर पे रहती है, तो वो घर पे रह के घर के सारे काम और यहाँ बच्चों का खाना पीना और उनकी दवाइयाँ मेरी छोटी बहन ही देखती है। अभी आज संडे है तो मेरे घर के भी कुछ काम है, पर्दे धोना और पूरा घर क्लीन करना। नहीं तो माँ बहुत चिल्लाती है, तो वो मेरी छोटी बहन कर रही है और मैं और जग्गू आज मिलके यहाँ पे पूरा साफ़ सफाई करेंगे। पूरा सूसू पोटी से भरा रहता है, तो संडे को मैं और ये मिलके साफ़ सफाई करेंगे। उसके बाद में फिर कुछ ट्रीटमेंट्स है उसके लिए निकलेंगे। ये जो बच्चे हैं, ओह सॉरी बेटा, ये जो बच्चे हैं ये दोनों बच्चे एक्टिव बच्चे हैं जिनको हमने पार्वो से बचाया है। और इसके दो भाई बहन भी थे जो पार्वो से ख़त्म हो गए, और पार्वो बहुत गंदी डिजीज़ है। और ये जो दो बच्चे हैं ये दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, ये बच्ची पैरालाइज हो गई है। और दिलरुबा है वो, ये है हसीना। दोनों बच्चे पैरालाइज हैं। एक बच्चे को डॉग बाइट हुआ था कमर पे, तो उसको उसकी नस दब गई जिसके कारण वो पैरालाइज है। और एक जो बच्ची है उसके ऊपर पे कार चढ़ गई थी जिसके कारण वो पैरालाइज है। तो ये इतनी सी जगह है यहाँ पे जहाँ पे हम लोग बच्चे रखते हैं। ये छोटी सी जगह ऐसे रखें जहाँ पे यहाँ पर इमरजेंसी केसेस को यहाँ पे अलग से रख पाएँ, जिनको अलग से रखना है। तो यहाँ पे कौन कौन है मैं आपको दिखाती हूँ। ये वो बच्ची है जिसको हम लोग कल ट्रीटमेंट कराने के लिए लेके गए हुए थे, जिसके पेट में पानी भरा हुआ है। क्या चीज़? कार्टून? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये वो बच्ची है जिसका हम ट्रीटमेंट कराने लेके गए थे। इसको यूरिन पास करने में भी दिक्कत हो रही थी, प्लस इसके पेट में पानी भरा था, तो इसको अभी कंटिन्यू डॉक्टर के पास लेके जाना है। और इसका ब्लड टेस्ट के लिए भी हमने दिया हुआ है, पता नहीं क्या निकलता है, ब्लड टेस्ट, किडनी टेस्ट और बहुत सारे टेस्ट लिखे हुए थे डॉक्टर ने। और दूसरी बच्ची देखते उसका क्या हाल है।
ये वो बच्ची है, जब हम इस बच्ची को लेके हॉस्पिटल गए थे तो उस बच्ची को किसी ने हॉस्पिटल के सामने छोड़ दिया था। तो डॉक्टर की बात चल रही थी उससे रिलेटेड, तब हमने सुना था। तो डॉक्टर का कहना था कि हम लोग फ्री पे उसका ट्रीटमेंट तो कर देते हैं, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है तो सामने ही छोड़ देंगे। तो ये कहते मैंने सुना था, तब फिर मैंने डॉक्टर को बोला कि देखिए सर, आप ट्रीटमेंट के लिए सपोर्ट कर दो और मैं उसको रखने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इसको है हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर बहुत लो है, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही, तो रोड में इसको रख पाना या रोड पे इसको रखना सेफ़ नहीं था। तो ये दोनों बच्चों को हमने इस छोटी सी जगह पर रखे हुए हैं। ये है एक छोटा सा जालीदार रूम बनाया हुआ है ये, तो यहाँ पे उसको हमने रखा हुआ है और इसको आज हॉस्पिटल भी लेके जाना है और उसका भी टेम्परेचर अभी क्या है ये सब चेक करके मैं आपको अपडेट देती हूँ। ये बच्ची, ये पार्वो होने से पहले ये बच्ची इतनी एक्टिव और इतनी ज़्यादा बदमाश थी, लेकिन जब पार्वो के बाद ये सरवाइव कर पाई तो बहुत सीधी हो गई है और इसका चेहरा भी बहुत डाउन हो गया, बहुत उतर गया। बहुत 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 प्यारी बच्ची है। लड़ाई दिखने में कुछ नहीं रखा है ना बिट्टू। और ये तो ऐसा हीरो बन के आया, देख रहे हो, जैसे इसको पटिया साफ नहीं करनी है, यहाँ पे इसको संडे मेरा ऑफ है। हाँ, यहाँ पे इसको पार्टी करनी है जैसे। संडे मेरा ऑफ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अपडेट्स मैं आपको देती हूँ। ये है मेरी छोटी बहन, जिसके बारे में मैं बोल रही थी कि मैं नहीं रहती हूँ, ये सारा काम करती है, बच्चों का खाना पीना, दवाइयाँ और उसके कपड़े धोने, और ये घर का भी सारा सब कुछ देखती है, क्योंकि मेरी मॉम है सिंगल मदर, तो घर का बहुत ज़्यादा काम हम लोग उनसे नहीं कराते। वो जितना हमको सपोर्ट कर रही है वो हमारे लिए बहुत है। तो हम लोगों का घर ऐसे बिखरा बिखरा ही रहता है। ये सब ऐसे बिखरा बिखरा इसलिए रहता है क्योंकि हमारे सारे बच्चे नीचे, हमारे 5 बच्चे हैं जो हम लोग कंटिन्यू रखे हुए हैं या अडॉप्ट कर चुके हैं उनको परमानेंटली। तो ये लोग क्या करते हैं, गंदा गंदा ऐसे बिस्तर में चढ़ जाते हैं, तो बिस्तर के ऊपर ये चटाई इसलिए लगा के रखे हैं। ये एक रूम है जहाँ पे छोटे बच्चों को रखते हैं हम लोग, कभी जिसको बहुत ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत है। तो जैसे ये हमारे पास लोकी आया था, तो जो लोकी है वो सामने से डिसेबल था, तो दोनों पैर उसके पीछे की ओर मुड़ गए थे, तो इसको कंटिन्यू क्या है एक्सरसाइज की ज़रूरत थी, और वहाँ पे ऊपर पे काफ़ी गंदगी रहती है, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाता, और काफ़ी छोटा सा भी है, तो इसको हमारे लिए नीचे रखना पॉसिबल हो गया। और उसके बाद इसको कंटिन्यू जो भी बैठता था या जो भी इसको गोद पे उठाता था, वो कंटिन्यू इसकी मसाज करते रहता था, जिसके कारण एक पैर पे ये थोड़ा सपोर्ट देने लगा है और एक पैर थोड़ा नीचे रख के चलने लगा है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ थी जब हम लोगों ने इसको पहली बार ऐसे रखते देखा पैर, नहीं तो इसका ये वाला पैर भी पीछे की ओर मुड़ा हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं लोकी को, क्योंकि मेरे पास में जो एक फीमेल डॉग है माया, वो 4 साल से मेरे पास में है, और वो जब उसका प्यार इधर उधर बढ़ता है तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये है मम्मी जी, ये 1 साल की है, और इसको भी हमने रेस्क्यू करके लेके आए थे हम लोग। ये जो बच्ची है ब्लैक वाली, ये है मोगली, उसको हम लोग रेस्क्यू करके लेके आए थे, क्योंकि उसके पैर पे कार चढ़ गई थी, तो उसका पैर टूट गया था, तो उसके कारण हम लोग लेके आए थे। उसको इतना ठीक कर पाए हैं कि ये अपने अभी चारों पैर पे चल पाती है, तो ये इतना भी बहुत है। बाकी थोड़ी देर में मैं आपको अपना पूरा घर दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ पे रखते हैं, कहाँ पे रेस्क्यू करते हैं। मेरा घर बहुत बड़ा नहीं है, अभी क्या साफ़ सफाई चल रही है, तो मेरी बहन मेरे को चप्पल उठा के मार सकती है। मैं बच्चों को नहलाने का काम कर रही थी। जो नीचे मेरे बच्चे रहते हैं जिसको मैंने परमानेंट अडॉप्ट कर लिया है, तो मैं उनको नहला रही थी, जिसमें से 3 का नहलाना अभी कंप्लीट हो पाया है। एक जो है थोड़ा अग्रेसिव है, मेल डॉग जो है, बाकी 3 फीमेल को मैंने नहला दिया है। और एक जो लोकी जी है वो बेटा अग्रेसिव नहीं है भाई। हाँ ठीक है, अग्रेसिव नहीं है, वो नहाने में गुस्सा करता है। ये मेरी बहन है, मेरे से छोटी है। मेरा बेटा तो अग्रेसिव बोल दी। ये मेरी बहन है, ये जॉब करती है, तो ये ज़्यादा एनिमल वेलफेयर एक्टिविटी पे नहीं रह पाती, क्योंकि इसका जॉब 8 to इवनिंग 8 है, तो सुबह 8 से शाम को 8 तक रहती है, तो उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। बाकी ये बच्चे, ये 3 जो हैं इनको मैंने नहला दिया है, माया, मम्मी और मोगली।
बाकी अभी मैं किट्टू को नहलाने का सोच रही हूँ। वो बहुत गुस्सा करता है नहाने में। लोकी जी की तबीयत ख़राब है इसलिए उसको अभी नहलाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया है। आज नहीं नहलाऊँगी मैं उसको। बाकी 2 बच्चे जो बाहर रहते हैं उनको कभी कभी नहला देती हूँ, जो आज शायद पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है और हमारे यहाँ नगर निगम का पानी आता है तो वो अभी है नहीं, बंद हो गया पानी, अब शाम को आएगा। तो जितना पानी था उसे मैंने नहला दिया। बस किट्टू जो है, किट्टू का क्या किया जाएगा अभी देखते हैं। वो बहुत गुस्सा करता है। मैं नो 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 बंद कर दे। मैं किट्टू को दिखाती हूँ किट्टू है कौन, हमारे महाराज। ये देखो कैसे सो रहे हैं। ये ऐसे बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं अभी बोल दूं कि नहाने का नाम भी अगर आ जाए तो वो फिर ना मुझे छूना अलाउ नहीं करता है। और मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ मेरा घर कितना बड़ा है या कितना छोटा है, और वहाँ पे हम लोग सारे अपने बच्चे मतलब जो डॉग्स हैं कहाँ रखते हैं और रेस्क्यू किए हुए डॉग्स को कहाँ रखते हैं, या जो भी बच्चे हैं उनको कहाँ रखते हैं, मैं वो दिखाती हूँ थोड़ी देर में। हेलो, तो ये है मेरा घर, ये और ये घर के बगल में छोटा सा एरिया है जो हम लोग शेल्टर जैसा बना के रखे हैं। जब किसी बच्चे को आइसोलेट करके रखना पड़ता है, कोई बहुत ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें हम सब बच्चों के साथ नहीं रख सकते, वैसे बच्चों के लिए है। काफ़ी छोटी सी जगह है। और ये है मेरी माँ इस काम में हम लोगों को सपोर्ट कर रही है, इसलिए हम कर पा रहे हैं, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते। माँ हंस रही है मेरी क्योंकि वो कभी ऐसे वीडियो में आती नहीं है ना, इसलिए। और ये है एंट्री गेट। अब मैं दिखाती हूँ अपना घर। ये एंट्री करते ही ये जो एरिया है यहाँ पे कुछ भी धोने वोने का जो काम होता है, बर्तन वर्तन धोने का या कपड़े धोने का, ये काम यहाँ पे होता है। यहाँ पे ये मेरी गाड़ी है मेस्ट्रो, और ये यहाँ से छत जाता है ऊपर जहाँ पे हमने बच्चों को रखा हुआ है छोटा सा शेल्टर बना के। और यहाँ साइड से ये मेन गेट है, मेन गेट के बगल में ये गेट है, और ये अब मैं एंट्री करती हूँ घर पे। ये मेरा घर है। ये देखिए, घर सजा के तो मैं पहले बहुत रखा करती थी, लेकिन जब से मैं इस काम पे लगी हूँ 4 साल से, उसके बाद में ये हो नहीं पाता। ये बच्चों के लिए इसमें पेडिग्री रहता है। ये है चारा, बाहर मेरे गाय बहुत आती है, उनके लिए इसमें चारा रखा जाता है। ये हॉल है। यहाँ पे मैं, माँ और मेरी एक बहन सोती है। ये जो बेड दिख रहा है आपको, देखिए घर तो मैं बड़ा बना सकती थी बहुत, अगर 4 साल में बच्चों पे इतना पैसा नहीं लगाती तो। लेकिन मुझे बच्चों के पीछे पैसे लगाना और उनके लिए काम करना ज़्यादा पसंद है। ये एक बेड है, यहाँ पे पहले मेरी एक बहन सोया करती थी, लेकिन अभी माँ को हम लोग इस सब काम में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते सब काम के कारण, तो माँ के साथ इसलिए सोना हम लोग पसंद करते हैं, क्योंकि दिन भर इतना बिजी रहता है कि माँ के साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। फिर ये है हॉल से ये कनेक्टेड, हॉल जैसा ही है क्योंकि यहाँ पे अभी दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है। तो ये है एक कनेक्टेड रूम, और ये है जहाँ पे एक प्राइवेट रूम है जहाँ लोकी को रखते हैं। ये अभी सफाई हुई है करके, ये इसका पार्ट निकला हुआ है क्योंकि इसके नीचे पूरा जो बच्चे सूसू कर दिए थे तो ये सूसू इसके अंदर चला गया था, तो इसके नीचे का पार्ट यहाँ पे उठा के मेरी बहन ने रखा है, पोछा लगाया अभी घर पे। तो यहाँ पे मेरी एक बहन सोती है। ये एक डॉग बेड बनवाया था हमने, यहाँ पे लोकी जी को रखे हैं। पंखा चल रहा है इसलिए लोकी ऐसे दुबक के बैठे हुए हैं। तो ये इतना छोटा सा रूम है, यहाँ पे ये रूम ख़त्म होता है। और ये साइड वाला रूम जो मैंने आप लोगों को दिखाया, ये है। हम लोगों को महीने में 300 किलो चावल लगता है, क्योंकि रात में हम लोग फीडिंग का भी काम करते हैं, तो फीडिंग कराते हैं, तो डेली का 10 किलो चावल लगता है। ये देखिए बच्चों के लिए चावल भरा हुआ है इस ड्रम पे। तो इसलिए हमारा घर ज़्यादा बिखरा लगता है, क्योंकि बच्चों के लिए जो मतलब एनिमल्स के लिए वो ज़्यादा सामान भरा हुआ है। देखिए इसमें डोर लगाना था हम लोगों को, लेकिन मेरे पास केसेस इतने आ रहे थे कि वो जो डोर लगाने के पैसे थे वो भी मैंने बच्चों पे लगा दिए। तो ये ऐसे ओपन सा ही है, और मैं घर इसी नाम से ज़्यादा सहेज नहीं पा रही हूँ। ये छोटा सा किचन है। मैं आप लोगों को ये सब इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ
मेरी मम्मा सिंगल मदर है। ये सब बच्चों की ही दवाइयाँ हैं ना, सब एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। ये सब एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जिनको सप्लीमेंट्स लगते हैं, दिन में 2 बार 3 बार देना पड़ता है, ये सब उनके लिए है। और ये पीछे का एरिया है, पहले ये यहाँ से बच्चे भाग जाया करते थे, तो ये हमने तार से घिरवाया है। और ये सब नहाए हैं ना, तो इसलिए हम लोग इस एरिया पे इसको। क्या हुआ मम्मा? बंदर है आ गया। मुझे बंदर से डर लगता है। तो यहाँ पे ये लोग धूप वूप सेकते हैं बच्चे लोग। ये तो इतना सा एरिया है, मैं बस इसलिए दिखा रही हूँ ये कि देखिए इतना बड़ा घर होते हुए भी मैं जितना मैं कर पाती हूँ उतना मैं कर रही हूँ। और मैं दिन भर इन पे ही लगी रहती हूँ। तो जब मैं कर पाती हूँ तो कोई भी इंसान कर सकता है। बाकी मैं थोड़ी देर में आपको ऊपर का एरिया दिखाती हूँ। मैं जाती हूँ ऊपर, फिर ऊपर का एरिया आपको अच्छे से दिखाती हूँ। ये मैं पहुंच गई ऊपर। ये गेट लगा है, बच्चे यहाँ से निकले ना, क्योंकि मेरे घर पे जो परमानेंट डॉग है 4 साल से, वो थोड़ा सा पसंद नहीं करती है, तो काटने दौड़ती है। ये दोनों, ये एक बच्ची पैरालाइज, जिसको फ़िलहाल हमने बहुत समय से रखा हुआ है। ये 2 बच्चे हैं, ये और ये तो मेरी मोहल्ले पे एक डॉग है, उसके 4 बच्चे हुए थे, तो 2 पारवों पे एक्सपायर हो गए। इन दोनों को हमने पारवों से बचाया है। ये एक छोटा सा जालीदार रूम है। ये तो इलाज के लिए जिसको लेके आते हैं यहाँ पे हम लोग रखते हैं, क्योंकि जल्दी से ये लोग बाकी बच्चों से घुल मिल नहीं पाते हैं। ये पूरी दवाइयों का सेक्शन है। अभी कोई हमें दवाई डोनेट करना चाहता है तो कर सकता है। एक रूम ये है, तो दिन भर बच्चे यहाँ पे, जो छोटे बच्चे हैं यहाँ पे इस एरिया पे, ओपन एरिया पे खेलते हैं, या उनको थोड़ा सा फ्री जगह मिल पाता है। और रात को भी बहुत ठंड है, तो बच्चों को यहाँ पे हम लोग बंद करके सोते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए आग भी हम लोगों को जला के रखना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे अभी रात पे रूम गर्म रह करके आग जला के रखते हैं, क्योंकि कमरा पूरा जालीदार है। बाकी ये ओपन एरिया है। मेरी बहन अभी बोरे धो रही है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत गंदा हो जाता है, दिन भर 2 बार 3 बार बोरा धोना पड़ता है, पानी भी बहुत खर्च होता है, जिसके कारण मेरी माँ बहुत चिल्लाती है, बहुत पानी वेस्ट कर रहे हो तुम लोग। वेस्ट तो नहीं बोल सकते, एक्चुअली होता क्या है, हमारे यहाँ जो पानी है ना वो नगर निगम से आता है। बगल में ही है ये नगर निगम। ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये नगर पालिका निगम है। ये जो बिल्डिंग है ये नगर पालिका निगम है। ये एरिया, ये देखिए मेरे घर के पीछे का एरिया, बच्चे खेल रहे हैं अभी। तो जो पानी है वो नगर निगम से आता है, और 2 घंटे सुबह में चालू रहता है पानी। तो सुबह का टाइम ऐसा है कि इधर उधर हम लोग लगे रहते हैं, तो पानी का काम उस समय हो नहीं पाता। बाकी टंकी में जितना पानी रहता है ये सब काम करते करते यूज़ हो जाता है। तो कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल पानी नहीं बचता, तो मेरी माँ बहुत चिल्लाती है फिर। बाकी ये एरिया आपने देख लिया है। बाकी का मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि हम लोग क्या करने वाले हैं। बाय। अभी बज रहे हैं 11:30 और साफ़ सफाई नहाना धोना सब हो गया है। ये बच्चों के लिए खाना लेके जा रही हूँ। अभी चावल रेडी नहीं हुआ है और बच्चे भूखे हैं। ऊपर से आवाज़ आ रही है, सबको आवाज़ पता चल गई है कि पेडिग्री निकल रहा है। ये देखना कैसे टूट पड़ेंगे। चलो इधर इधर ये लो, तुम इधर खा लो। झगड़ा भी होता है इनका बहुत। अभी बच्चे हैं ना, 1 साल तक खाने के लिए बहुत एक्साइटमेंट रहती है। 1 साल के बाद में फिर इनका ऐसा फूड क्रेविंग कम हो जाता है। ये बच्ची जिसके पेट में पानी भरा हुआ है, ये तो खाना खा रही है। सॉरी यार। और ये जो दूसरी बच्ची है, इसने रात को खाना नहीं खाया है, बहुत ज़्यादा सुस्त लग रही है। देखते हैं इसको खाना दे के खाती या नहीं। झगड़ा नहीं।
खाने से हम लोग बहुत झगड़ा करते हैं। ये खाना नहीं खा रही है, खाना को लेके इसको कोई एक्साइटमेंट नहीं है। इसको दूध गर्म करके पिलाना पड़ेगा। अभी इसको हॉस्पिटल कैसे लेके जाए समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर बस है, तो इस बच्ची को भी लेके जाना है। और आज हॉस्पिटल सिर्फ और सिर्फ 2 बजे तक ही खुला होगा, और इसके लिए हमें लगेंगे 1.5-2 घंटे तो लग जाएंगे। फिर इसको कैसे लेके जाएं कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। देखते हैं, अगर मेरे कोई फ्रेंड्स खाली हों तो उनको बोलती हूँ। ये वाली बच्ची जिसके पेट में पानी भर गया था, उसको अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अभी रिटर्न आके फिर एक बच्ची को लेके जाना है। ये बच्ची को हॉस्पिटल लेके आ गए हम लोग। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत सारे ट्रीटमेंट चल रहे हैं, तो डॉक्टर ने वेट करने के लिए बोला है। बच्ची यहाँ पे बैठी हुई है, तो बच्ची बैठी है और बहुत सारे अभी पेशेंट्स हैं अंदर। ये मेरी बहन है। ये यहाँ पे किसी ने एक बाज को रेस्क्यू करके दिया हुआ है डॉक्टर के पास में, तो इनके पास भी जगह नहीं है, तो अभी यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है। इसके पंख में चोट लगी है। अंदर बिल्कुल जगह बची नहीं है ट्रीटमेंट के लिए, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट हम लोग करा रहे हैं। और ये जो दूसरी बच्ची है जिसको कल छोड़ के चले गए थे ना हॉस्पिटल के बाहर, उसको भी मेरे पापा और जग्गू अभी लेके आए हैं उठा के। उनका ट्रीटमेंट जो डॉक्टर हैं वो उनका कॉस्ट नहीं करेंगे बोले हैं, क्योंकि उनके सामने से छोड़ के चले गए थे, तो उसका कॉस्ट कुछ लेंगे नहीं डॉक्टर्स, तो उसको भी उठा के लेके आए हैं। ये दोनों बच्चियाँ, अंदर बहुत भीड़ है, बहुत केस आ रहे हैं, और अभी ठंड के कारण सबको टेम्परेचर डाउन की प्रॉब्लम हो रही है। ये मेरे पापा हैं, ये जग्गू है, और ये वो बच्ची है जिसको हॉस्पिटल के सामने छोड़ के चले गए थे। ये मेरी बहन, इसको आप जानते हैं, इसका भी पानी निकला है ये इतना 2000 ml, और कुछ सीरिंज से भी निकाले थे, 8-10 में 20-22 सीरिंज निकाले हुए थे। अभी बज रहे हैं 3:02 हो रहे हैं, और अभी हम लोग हॉस्पिटल से फ्री हो पाए हैं। ये हॉस्पिटल है। निकले थे हम लोग घर से 12-12:15 बजे करीब, और 3 बजे भी हॉस्पिटल से फ्री हो रहे हैं। अभी घर में भी जाके बहुत सारा काम करना है, सबको दवाइयाँ वगैरह देनी है। जो अब तक हम लोग इधर हॉस्पिटल में फंसे थे, तो घर के बाकी बच्चों को कोई दवाइयाँ वगैरह दे नहीं पाए हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। हम लोग हॉस्पिटल से आने के बाद में लंच करके थोड़ा बैठे घर पे, और कुछ दवाइयों को लेके डिस्कस वगैरह चल रहा था हमारा। और उसके बाद में मैं ऊपर बच्चों को देखने आई हूँ कैसे हैं, खेल रहे हैं अभी। और वो जो बच्चे जिनका ट्रीटमेंट कराने के लिए हम निकले हुए थे आज, वो दोनों इसके अंदर है। ये एक सो रही है, एक उस कॉर्नर पे सो रही है ब्लैंकेट के अंदर। जो ब्लैंकेट के अंदर है उसका बहुत कुछ मूवमेंट नहीं है, लेकिन जिसके पेट में पानी भरा हुआ है वो बच्ची बहुत क्यूट है और बहुत सपोर्टिव है। आराम से बैठ के बहुत भरोसे के साथ हमारे साथ हॉस्पिटल जाती है, ट्रीटमेंट भी बहुत आराम से करवाती है और वापस आ जाती है। मतलब उसको ट्रस्ट है कि हम लोग उसके साथ में जो भी कर रहे हैं उसके अच्छे के लिए कर रहे हैं, ऐसा। और हमारे पास फिर ब्लैंकेट्स कम पड़ गए हैं। वैसे ब्लैंकेट्स बहुत है, बोरे बहुत है, गंदे होते हैं, तो फिर वो जब धोगे तो सूखने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी हमारे पास बच्चे फिर से हैं बहुत, और ठंडी पड़ रही है, तो मुझे जाना है थोड़ी देर में ब्लैंकेट्स लेने के लिए। मैं अभी जाऊंगी मार्केट, ब्लैंकेट्स लेके आना है मुझे। ये बच्चों का डिनर टाइम हो गया। बच्चों का खाना कहाँ है, दूसरी कहाँ है, और कहाँ है? हाँ, यहाँ पे दे, तीनों साथ में खा लेते हैं। अटक रहा है बहुत। चल, पहले ना वो वाली के मुंह के पास रखना, वो खा रही है कि नहीं पहले वो देखना। ये तो एक्टिव है बच्ची, दूसरी वाली कुछ खा पी नहीं रही है। ये सुसु करी है कि इसके पेट से पानी निकला है।
थोड़ा सा और सिर उठा के देख। नहीं खाएगी, उसको दूध पिलाना पड़ेगा गर्म करके। चलो उसको सीरीन से पिलाना पड़ेगा लग रहा है। ये सब तो यूज्ड है। थोड़ा जीभ निकाली तो थी ना, लेकिन सुन ना, इसका मुंह को खोल। ए झगड़ा नहीं। सारे बच्चों का खाना पीना हो गया है। नीचे के बच्चों का मैंने शूट नहीं किया, ऊपर के बच्चों का वीडियो मैंने डाला हुआ है। नीचे एक बच्ची और है, उसका भी खाना हो गया। उसको सेरेलैक्स वगैरह या दूध गर्म करके देना होता है। अभी हम लोग थोड़ी देर में निकलने वाले हैं फिटिंग एरिया के लिए। उसके बाद का अपडेट मैं आपको बताती हूँ। अगर वहाँ पे वीडियो बनाते बना, क्योंकि आजकल ठंड बहुत ज़्यादा, तो ग्लव्स पहन के निकलते, तो ग्लव्स में वीडियो बनाते नहीं बनता है। मैं और जग्गू एक एरिया पे जाते हैं, सिटी के एरिया में, जहाँ पे 2.5 घंटे करीब लगते हैं। और एक एरिया है जहाँ पे मेरी बहन और एक और दोस्त जाते हैं, वहाँ से 1 से सवा घंटे लगते हैं। तो वो वीडियो शूट करते बनेगा तो मैं डालती हूँ। ये हम लोग फीडिंग के लिए निकल चुके हैं। ये बच्चे हमारे खाना खाते हुए। हमें फीडिंग में लग जाता है 3 घंटे, जिसमें मैं और जग्गू आते हैं वो वाले एरिया पे। बाकी जो मेरी बहन है घर तरफ वाले एरिया पे जाती है, उधर 1 से सवा घंटे लगते हैं। अभी हम लोग निकले हैं 8:30 करीब हो रहे हैं। हमको जाते जाते 11:30 बज जाएंगे। फीडिंग एरिया से हम लोग वापस आ चुके हैं। अब जो बाकी का काम है वो बाकी यह रह गया है कि सारे बच्चों के लिए अभी आग जलानी है, ऊपर छत में जो बच्चे हैं उनके लिए, और एक बच्ची यहाँ घर के बगल में जो रखे हुए हैं उसके लिए। बच्ची तो वैसे एक्टिव लग रही है, लेकिन जिन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था इस बच्ची के बारे में, उनका कहना ये है कि वो अभी इतना कैपेबल नहीं है कि वो इसका ध्यान रख पाए। नहीं तो हम लोग इसको रिलीज़ कर देते, लेकिन वहाँ पे देखभाल करने वाला ऐसा कोई है नहीं, इसलिए इसे रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। बच्ची बहुत प्यारी सी है और बहुत छोटी सी है। तो अभी हम लोग इसके लिए, इसको ठंड ना लगे इसके लिए यहाँ पे आग जलाएंगे। आग जलाने के बाद सारे बच्चों को फिर ढक के सुला के खुद सोने के लिए चले जाएंगे। कुछ बच्चों को दवाइयाँ देनी होती है, वो दवाइयाँ देंगे। क्या हुआ क्यूटी? उसके बाद में फिर अपनी नींद पूरी करने के लिए जाएंगे। अभी बज रहे हैं 11:15 करीब हो रहे हैं। ये सब करते करते काफ़ी लेट हो जाता है, 12:30 तक फिर हम लोग अपने बेड पे जाते हैं। अभी बहुत ठंड पड़ रही है यहाँ पे, इसलिए जैकेट और हाथों में भी काफ़ी ठंड लगती है करके वो वाले ग्लव्स, गरम वाले जो ग्लव्स है वो तो लगा नहीं पाते, क्योंकि इससे फिर खाना बांटते बनता नहीं। तो ये वाले ग्लव्स और ये मास्क लगा के जाना पड़ता है। बच्ची कितनी क्यूट है यार। चलो, तो आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको पता चल गया होगा कि दिन भर कितना काम रहता है, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। लोगों को लगता है संडे को मैं क्या करती हूँ, टाइम नहीं देती, फ़ोन नहीं उठा पा रही हूँ और फ्रेंड्स लोगों के साथ घूमने नहीं जाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। मैंने सुबह से लेकर रात तक का आपको बता दिया है रूटीन। अभी देखिए 12 बजने को है और अभी तक का मैंने थोड़ा सा भी आराम नहीं किया जब से उठी हूँ तब से। ओके बाय, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म।